हेलो 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 हेलो। कैसे हो मेरे भाई? और भाई के साथ साथ मेरे बच्चे, मेरी बहन, सब कैसे हो? जैसे भी हो बता सकते हो मुझे, हालचाल शेयर करते रहा करो मेरे भाई। क्या जाता है तुम्हारा? ठीक है। आ आ जाते हैं अपने काम की बात पे, हर दिन की तरह। ज़्यादा समय बर्बाद करने का टाइम है नहीं, ठीक है? तो देखते हैं। तो चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। आज रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि आज तुम लोगों का परफॉर्मेंस मुझे कल का ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं आज बहुत दुखी मन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी अब खुश करो मुझे जल्दी से जल्दी। तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा दिया था मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा दिया था, इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, आयन वायन के बीच का डिफरेंस डिफरेंस बता दिया था। आज मेरे भाई हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लास्ट कैटेगरी ऑफ बॉन्ड, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई इसका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने बताया था कि एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और ट्रांसफर दोनों होता है। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, दोज बॉन्ड्स विच आर विच आर फॉर्म्ड बाई फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये तो कोवेलेंट वाला आप लिखवाएं दे रहे हो। देख सुनते जाओ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड बोथ इलेक्ट्रॉन बाई वन ऑफ द ज्वाइनिंग एटम। ही थोड़ा सुनो, अब इसको ध्यान से पढ़ते जाओ और समझने की कोशिश करो कि क्या कहा गया है इसमें। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे बॉन्ड जिसमें पहली बात तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने म्यूचुअल शेयरिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। म्यूचुअल जैसे इस्तेमाल कर लेता कहानी गड़बड़ हो जाती पूरी, कि म्यूचुअल वर्ड आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो, लेकिन जो शेयरिंग हो, उस शेयरिंग में मेरे भाई दो एटम में से पूरा का पूरा दायित्व जो है वो पहला एटम ही निभा रहा हो। दूसरे एटम को कुछ नहीं, मतलब ऐसे करके बैठा है। हाँ, वही इलेक्ट्रॉन दे रहा है पहले। अच्छा, अच्छा उसे शेयर, वही शेयर कर रहा है, वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। समझे? तो इसमें होता क्या है कि जैसे दो एटम है, समझाता हूँ, थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। पहले से नॉर्मल कोई एग्जांपल लेते हैं, फिर समझाएंगे प्रॉपर एग्जांपल लेके। कोई ए और बी करके एग्जांपल, ए और बी करके कोई दो एटम है। अब बी के पास घंटा कोई शेयरिंग वेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास। तो ए बेचारा इतना प्यारा है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। इसको हम बोलेंगे एक लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? एक लोन पेयर। लोन तो होने ही पड़ेंगे ना, लोन नहीं होंगे तो काय शेयरिंग करेंगे? पहले से किसी बॉन्डिंग होगी तो घंटा इससे शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है इसके पास लोन पेयर। ये इसके पास लोन पेयर है। अब ये बेचारा इतना प्यारा है, ये कहेगा मेरे भाई तुम एक काम करो, लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो फिर अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। और जनरली मैं जो बना रहा हूँ इससे भी थोड़ा कहानी तगड़ी रहती है। ये बी जो रहता है कर्जे में रहता है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का कर्जा वर्जा भी रहता है, कहीं से कर्ज वर्ज लिए रहता है। बेचारा पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, कहता है मेरे भाई तुम्हारे पर जो प्लस चार्ज है, एक काम करो, कर्जा, हाँ एक कर्जा नहीं है सॉरी, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कहीं कर रखा है, तो लूज करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कहेगा एक काम करो मेरे भाई, तुम एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो जिससे कि तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो इसने बेचारे ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको पहले दिया। अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, अब क्या करेगा? अब ये इसी के साथ शेयरिंग करेगा। अगर उसको थोड़ा दूर बनाए तब बताएं। बी के साथ ये इलेक्ट्रॉन बना दिया, अभी क्या करेगा? इसी के साथ शेयरिंग करेगा। ए इसको ऐसे अपना लेगा और ये इसको ऐसे अपना लेगा। अब ऐसा करने के बाद ए कैसे भी करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, वो उसके ऊपर है, वो तुम देखना, वो अभी आगे समझ में आएगा। उसके पास और भी तो कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग रही होगी ना, ऐसा तो है नहीं खाली यही रहा होगा सब कुछ। मैंने तो सिर्फ वो वाला पार्ट बनाया जो इसके साथ यूजफुल है। तो और बाकी जो बी है, बी का भी ऑक्टेट या डुप्लेट में से कुछ ना कुछ जरूर पूरा हो जाएगा। देखो डुप्लेट तो तुम्हें पूरा होता हुआ दिख ही रहा है, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ऑक्टेट या डुप्लेट जरूर पूरा होगा। ऑक्टेट या डुप्लेट इसमें पूरा हो जाएगा। अब जो मैंने तुमको अभी समझाया जिस तरीके का बॉन्ड बनाना, इसी को बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसमें जो फाइनल सिंबल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ए बी। तो ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना है ऐसे करके। लेकिन इसमें तुमको मालूम है ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके इस्तेमाल हुए हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए हैं ए के। तो इसलिए तुम एक ऐसा एरो बनाओगे जो कि बताएगा कि हाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड का पूरा जो अधिकारी है वो कोई और नहीं बल्कि ए है।
ए ने ही इस बॉन्ड को बनाया, इसलिए ए की तरफ से बी की ओर एक एरो दिखा दिया। इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छे से समझाएंगे अभी तुमको, कुछ ना कुछ तो एग्जांपल लेंगे ही लेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर एक और नाम होता है इसका, वो नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, डेटिव बॉन्ड। आया बेटा बात समझ में? आई होप समझ में आया। चलिए अब एक काम करते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन, कंडीशन किस कंडीशन में कोवेलेंट, किस कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? सभी कंडीशन में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा कि कुछ भी हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, क्यों बनेगा भाई? नहीं बनेगा। तो कंडीशन फॉर दी, बहुत स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, बहुत स्पेशल टाइप का, तो हमेशा नहीं बनता है। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आइए कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वन ऑफ द टू ज्वाइनिंग एटम, मतलब जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, वन ऑफ उनमें से कोई एक, वन ऑफ द टू ज्वाइनिंग एटम का मतलब हुआ जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनमें से कोई एक, वन ऑफ द टू ज्वाइनिंग एटम must have a lone pair of electron, मतलब एक जोड़ी खाली इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए। अबे जब एक जोड़ी मतलब एक पेयर, जब उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो शेयर करेगा ना। पहले से ही सारे बॉन्डेड रहेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, किसको दे देगा? सामने वाले को भाई, घर से थोड़ा ना लाएगा अपने। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दूसरा 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 अच्छा, जो अभी बताऊंगा और कुछ बात। वन ऑफ दी टू ज्वाइनिंग एटम्स, मतलब जो भी दो एटम ज्वाइन होने जा रहे हैं, वन ऑफ द टू ज्वाइनिंग एटम मस्ट बी, दूसरे वाले के अंदर भी एक खासियत है, बता रहे हैं क्या? एक खासियत होना चाहिए दूसरे वाले के अंदर, मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। जो दूसरा वाला बंदा रहेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। अगर इस एग्जांपल को देखें तो इसमें ए जो था वो इलेक्ट्रॉन रिच था, मतलब लोन पेयर वाला, और बी देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। ये पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा था? इसकी डेफिशिएंसी को। ये क्या है भाई? इसको अगर हम बात करें ये क्या है, तो बोलोगे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और क्या है? तो कंडीशन समझ में आ गई बाबू? अच्छे समझ में आ गई? आई ना समझ में? और ये कौन है बेटा? ये वाला, ये है लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर कंटेनिंग। ये इतनी बात हो गई। चलो तो कंडीशन तो समझ में आ गई, बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब चलिए कुछ खासियत लिख लेते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, क्या क्या खासियत हो, मतलब कुछ बातें लिख लेते हैं, नोट्स लिख लेते हैं। नोट्स, क्या क्या नोट्स हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही नोट्स है। पहला नोट कि द एटम विच शेयर्स विच शेयर्स विच शेयर इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम, दूसरे वाले से जो शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाता है पता है आपको? डोनर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तुम कॉमन सेंस से भी जान सकते थे, फिर भी लिख रहा हूँ तो लिख ही दे रहा हूँ। ऐसे ही दूसरे वाले की भी एक खासियत है, द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एटम इज कॉल्ड क्या कॉल्ड भैया? एक्सेप्टर। एक एक्सेप्टर है और एक डोनर है। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये तुमको समझ में आ ही गया होगा। तो चलो भाई ये भी क्लियर हो गया। अब अपने को सीखना है दो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। क्या क्या सीखना है भाई? भाई जाहिर सी बात है एग्जाम्पल्स इसके, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ, अच्छा एक नोट और बढ़ा देते हैं यार, एक नोट और बता देते हैं, तीसरा एक नोट और होना जरूरी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसी का दूसरा नाम क्या है भाई? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड
have both have properties of ionic as well as covalent कंपाउंड। मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसके पास आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड की टेंडेंसी होती है। ऊपर मैंने बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर भी मैं बॉन्ड ही लिख दे रहा हूँ। कंपाउंड के बारे में जब बात करेंगे तो कंपाउंड लिख देंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ molecules which contain कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कितना आसान हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब बस सिर्फ लिखते जा रहा हूँ। क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड आसान हो गया? क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड में टाइम दे दिया। मेरे ऐसे ही होता है, हमारी आज की गई मेहनत कल का हमारा काम जरूर आसान करती है। आज मैं इतना तकलीफ झेल के वीडियो बना रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, तो वो ऐसा थोड़ा ना कि बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें लग सकता है बर्बाद हो जाएगा, किसी और को लग सकता है, मेरे दोस्तों को लग सकता है बर्बाद हो जाएगा, मेरे सबको लग सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि नहीं, वो बर्बाद नहीं हो सकता, वो वर्क करेगा। पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कुछ, तब चीज़ें बेहतर हुई थी। आज कम से कम इस लायक हूँ कि ऑनलाइन तुमको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है, तो एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो जाएगा अमोनियम NH4+, अमोनियम आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। एक हो जाएगा आपका H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कोई भी पॉजिटिव आयन होता है तो उसकी एंडिंग हमेशा EM से होती है। हाइड्रोनियम आयन। ये तो हो गए। अच्छा, अगर हम बात करें NH4Cl की, तो इसमें भी रहेगा ना, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब ऐसे लिखने लगोगे तब तो रात हो जाएगी, क्योंकि देखो अमोनियम क्लोराइड कहीं ना कहीं कोई नई चीज थोड़ा ना हो गई। अमोनियम क्लोराइड मतलब क्या हो गया? अमोनियम से ही तो बना है ना। ये किससे बना है? देखो अमोनियम से ही तो बना है ना, इसी से तो बना है, अमोनियम से ही तो बना है ना। तो अमोनियम क्लोराइड को हम एक सेपरेट एंटिटी थोड़ा ना मान सकते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद हो। ये तो अमोनियम वाले का ही इस्तेमाल करके यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हालांकि अमोनियम क्लोराइड के पास अपना एक खासियत है, वो हम बाद में बताएंगे। तो आइए चलिए इसमें समझ लेते हैं अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से समझ लेते हैं। किसके किसके लिए? एक समझ लेते हैं अमोनियम आयन के लिए, और एक समझ लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ थोड़ा टफ रहेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। एक काम करते हैं मेरे भाई, आज मुझसे ऑर्बिट मत बनवाओ प्लीज। ऑर्बिट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? ऑर्बिट बनाऊंगा तो क्या अभी बस वही है कि अंदर दो एक सेल बना के 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बनाना है और गोला गोला बना, वो ना बनवाओ। ठीक है, वो तुम बना लेना, तो बाकी तुम बना लेना। ठीक है, बस मैं खाली डॉट डॉट से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझाते हैं अमोनिया NH3 को। पहले अमोनिया समझो तब अमोनियम समझना। देखो अमोनिया किससे बना है? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? बिना कॉन्फिगरेशन लिखने कुछ होगा ही नहीं, 2 और। अब हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के अबाउट अंदर पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, और दूसरे वाले में 5। तो हम दो दो शेल नहीं बनाएंगे, बस यही कहना चाह रहे हैं, सिर्फ वैलेंस शेल बनाएंगे। क्योंकि पूरी कहानी किस पे अप्लाई होती है? वैलेंस शेल पे। पूरी कहानी किस पे अप्लाई होती है? सब सारा खेल जो होता है बॉन्डिंग में या लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, वो किसका रहता है? वैलेंस शेल का। बाकी तो केवल अंदर बस बना देना रहता है, उसका कोई काम थोड़ा ना रहता है, वो बना रहता है बस केवल अंदर। आ रही है ना मेरी बात समझ में? वो अंदर से बना रहता है, इसलिए मैं उसको नहीं बना। तो नाइट्रोजन का कैसे बनाएंगे भाई? नाइट्रोजन का हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 1 2 3 ऐसे बना लिया। ठीक है, ऐसे नहीं बनाते, बताते हैं। नाइट्रोजन है, अब हमको पता है कि NH3 है, 3 हाइड्रोजन से जोड़ना है। तो हमने क्या किया? एक H इधर बना लिया, एक H इधर और एक H इधर। इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3। और हाइड्रोजन के बना देते हैं। एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। भाई हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, नाइट्रोजन में हमने 3 बनाए हैं, होने कितने चाहिए थे? 5। यहाँ बना दिया। अब देखो कहानी क्या हुई। अब हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ने इसके साथ कर लिया अपना डुप्लेट पूरा, इसके साथ कर लिया डुप्लेट पूरा। देखो अभी तक हम जो भी बता रहे हैं वो अमोनियम के बारे में नहीं बता रहे हैं, अमोनिया के बारे में बता रहे हैं। ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं ये बता रहे हैं किसके बारे में?
अमोनिया के बारे में। अमोनिया से ही आगे चल के जो है अमोनियम आयन बनेगा। तो ये अभी कोवेलेंट है, अभी जो भी बॉन्ड हम बता रहे हैं आपको कंफ्यूज ना होना, ये कोवेलेंट है, तो वो पहले जो होता था वही वाला। तो इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, एक मिनट, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया। और क्योंकि बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें होगी म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब नाइट्रोजन ने जितना इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन से भी वो उतना इलेक्ट्रॉन लेगा जरूर, इसे छोड़ेगा नहीं। चलिए इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर आप देखते हो तो हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो गए दो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसके उसके वजह से सारे देखो डुप्लेट पूरे हो गए। और इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन भाई को देखोगे तो नाइट्रोजन भाई के पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले खुद के थे, अब एक इस वाले हाइड्रोजन का हो गया, एक इस वाले का हो गया, एक इस वाले का हो गया, तो टोटल 8 हो गया, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। बॉन्ड के फॉर्म में इसको कैसे दिखाएंगे? एन एच एच, और ये जो दो लोन पेयर थे देखो, ये एक लोन पेयर जो है वो मैंने एज इट इज बना दिया। ठीक, तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर है 3, और लोन पेयर कितना है? लोन पेयर कितना है? एक। 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर मतलब एक पूरा पेयर गिन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? अमोनिया। अमोनिया। अब इस अमोनिया से हम तुमको समझाने जा रहे हैं कि कैसे अमोनियम आयन बनता है। चलिए इसको थोड़ा सा मोड़ के बनाओ, मेरे साथ आओ। देखो एन बनाया मैंने, एक मिनट, देखो मैंने लिखा एन, उसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, और लोन पेयर जो थे मेरे पास वो मैंने यहाँ बना लिए मेरे भाई। अब देखो अमोनियम बनता कैसे, बहुत ध्यान से कहानी को समझना। मान लो कहीं से इसके पास आ जाता है, एसिड एसिड से निकल के या पानी वानी से निकल के इसके आसपास कहीं से आ गया एक H प्लस, हाथ जोड़ के भिखारी की तरह H प्लस। H प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है H प्लस के पास, बताओ? H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। देखो H के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, H के पास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब H प्लस हो गया तो इसका मतलब उसने वो इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया है, बाहर किसी को दे दिया है वो इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन भी दे ही दिया है मेरे भाई, तो अब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इन सब की वजह से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो ये हमारा प्यारा भाई है नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको डोनेट करेगा, पहले पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा, डोनेट करते ही यहाँ पर क्या होगा अगले स्टेप में, ध्यान से देखना। एन, एक मिनट, रंग वगैरह सब कुछ सेम रखूंगा ताकि दिक्कत ना आए। एन, एच तो ऐसे ही रह गया, एच तो ऐसे ही रह गया, एच तो ऐसे ही रह गया, एक इलेक्ट्रॉन भी वैसे का वैसे ही रह गया। लेकिन मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है, जा चुका है कि नहीं, कहाँ जा चुका है? हाइड्रोजन के पास। अब तो मुझे बताओ, अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास से दूसरी जगह भेज दे, मतलब अपने एटम से दूसरे एटम के पास भेज दे, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो गया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? अब इसलिए हुआ। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम को दे देता है, तो उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज। और जब ये जो प्लस चार्ज के ऊपर आया है, फिर सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ है? हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। नहीं, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले से प्लस था। जैसे वो न्यूट्रल होता, कुछ ही न्यूट्रल होती, तो उसके ऊपर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आती है उसके ऊपर माइनस आ जाता। लेकिन जो चीज पहले से ही प्लस में है, वो चीज पहले से ही प्लस में है, तो उस पे जब इलेक्ट्रॉन गया तो उससे उसका प्लस खत्म हुआ और वो गिरा न्यूट्रल पे, तो देखो इस पे हम माइनस नहीं लगाएंगे। अब इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। अब बेटा पता है क्या होगा? अब इसमें हो जाएगी म्यूचुअल शेयरिंग। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना, इसके म्यूचुअल शेयरिंग कर देना है। देखो इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया ऐसे करके, और जो हमारा अमोनिया है उसने क्या किया, उसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। नहीं मान रहे हो ना कि ऑक्टेट पूरा हो गया? आओ हम दिखाते हैं, गिनो मेरे साथ, गिनो। दो, दो चार, दो छः, और एक 7। बेचारे के पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे थे, जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था। और इसीलिए उसने भी क्या किया है, कहा कि मतलब जो है शेयरिंग वेयरिंग करके दोबारा से 8 किया है। देखो ना, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके हिस्से में आ जाएगा, तो 8 हो जाएंगे। तो इसमें पूरा बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बेटा, वो बनाते हैं, चलो। कैसे बनेगा? एन, एक एच, दो एच, तीन एच, और एक जुड़ गया यहाँ से, इसको लाल से दिखाया जाएगा पूरे को, इधर एक और लाल से दिखा देते हैं। एक ये वाला एच हो गया, और ये कोवेलेंट तो है नहीं, इसलिए इसको मैं एरो बना दूंगा, मैं एरो बना दूंगा ऐसे करके। ये ये हो गया क्या? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन।
मेरे भाई आई थिंक तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रुक के अपना कॉपी बना लो तब आगे बढ़ो। चलो हम क्या कर रहे हैं, अब तुमको सेकंड एटम भी बताया, सेकंड भी बताए थे ना, थोड़ा फास्ट बताएंगे, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे। ध्यान से सुनना। तो इसको अगर तुम्हें समझना है, इसको क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन। का नाम क्या होगा, तो कुछ इसका नाम बताओ भाई, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, क्या नाम होगा एच प्लस का, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन इसको समझने से पहले तुमको समझना पड़ेगा H2O को। H2O बोले तो वाटर। आइए पहले वाटर को समझते हैं। देखो ध्यान सुनना, हाइड्रोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वाटर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। वाटर तो कोवेलेंट बॉन्ड से ही बन जाएगा ना। चलो वाटर का पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो वाटर में क्या रहेगा, ऑक्सीजन हमने बना लिया, दो, दो चार, ये और ये, और इधर हमने बना लिया एक हाइड्रोजन, इधर बना लिया एक हाइड्रोजन, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको शेयरिंग कर लिया, एक मिनट, ये इसको शेयर कर लिया, ये इसको शेयर कर लिया, डुप्लेट पूरे हो गए दोनों हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन इतना इतना प्यारा तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से शुरू करेगा और अपना ऑक्टेट भी पूरा करता चलेगा, ठीक है। इस तरीके से उसने अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया भाई। 6 उसके वैलेंस शेल में थे, देखो ना, ऑक्सीजन का पहले लिख लो कॉन्फ़िगरेशन। ओ 8 होता है, तो के में 2 और एल में 6, तो 6 थे उसके पास, 2 इधर शेयरिंग्स हो गए 8। तो बॉन्डिंग कैसे बनी, ऐसे बनी, ये इस तरीके से बनी। और याद रखना, ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है। तो पहली बात तो ये सही तरीका नहीं है स्ट्रक्चर बनाने का ऑक्सीजन का। जब किसी के पास दो दो लोन पेयर बनते हैं, बच जाते हैं दो दो लोन पेयर, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, दोनों लोन पेयर ऊपर बना दिए जाते हैं। जो सही तरीका है वो मैं बता रहा हूँ दोस्त तुमको, दोनों लोन पेयर ऊपर बना दिए जाते हैं और एच को थोड़ा तिरछा बना दिया जाता है ऐसे। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। याद रखना, मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम लोगों को, फॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। और थोड़ा और इसको अगर एलोंगेट करना चाहो तो फॉन सेल, फोन का सेल, इसे याद कर लो। तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर है। ऑक्सीजन इतना निगेटिव होता है मेरे भाई, इतना निगेटिव होता है कि उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस वाले हाइड्रोजन पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये तो मैं पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जो बता रहा हूँ, ये यहाँ बनाना जरूरी नहीं था। ये तो मैं पीछे का एक छोटा सा समझो टॉपिक कवर कर दिया आपको। ये एक तरीके से मैं प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, मैं प्रूव कर दिया कि वाटर जो है, वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। मैं कल बता रहा था ना कि आयनिक कंपाउंड इसमें डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि ये पोलर है, याद करो बात कर रहे थे वाली। तो वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये कहीं ना कहीं वेरीफाई हो गया। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कोई पूछे लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको भी लिख दे रहे हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, देख रहे हो ये लेक्चर काफ़ी फास्ट चल रहा है और बढ़िया से नॉलेज इसमें निकल के आ रही है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या बनाओगे तुम, एक ऑक्सीजन जिसमें इधर भी पेयर, इधर एक पेयर, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं, मतलब ये भी बॉन्ड पेयर को बता रहे हैं। इसके पास बॉन्ड पेयर कितना है टोटल, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर है 2, और लोन पेयर कितने हैं, वो भी है 2। अब हम बढ़ते हैं किस पे, अब बढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन पे। तो देखो ये जो मेरे पास इस समय हमारे पास जो वाटर है उसको हम थोड़ा अगर ऐसे बना दें, थोड़ा सा सिमेट्री बदल के, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब 2 लोन पेयर है इसके पास। और मान लिया इसमें भी कहीं दूर फिर से चलकर कौन आ गया है, इसमें भी दूर फिर से चलकर कहीं एक H प्लस आ गया है। वही कहानी पूरी रिपीट हो जाएगी। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा, इसको कहेगा मेरे भाई तुम बहुत गरीब लग रहे हो, तुम्हारे ऊपर प्लस का चार्ज है, मैं आओ तुम्हारा चार्ज खत्म कर देता हूँ। जैसे ही ऐसा करने जाएंगे, तुरंत इनके खुद के साथ खेल हो जाएगा। क्या खेल हो जाएगा, कि अभी तक तो इनका ऑक्टेट पूरा था, गिन लो, 1 2 3 4, और 4 तो जो रेड कलर से बनाए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब क्या हो गया इनके साथ, एक पेयर तो है, एक का इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और वो किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास। जैसे ही हाइड्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन गया, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, बिल्कुल पिछले वाले की तरह, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ गया, एक प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज के आ जाने से दिक्कत क्या हो गई, इनके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अच्छा पिछले मैंने कुछ छोड़ा था क्या, एक मिनट रुकना जरा, ध्यान आ रहा है, हाँ एन के ऊपर देखो जो प्लस चार्ज आया था वो मैंने बनाया नहीं, इसको बना लो मेरे भाई, छोड़ दिया था मैंने, अच्छा वो याद आ गया, यहाँ पे प्लस बना लो।
प्लस तो है ना, प्लस कहाँ खत्म हो गया, प्लस को तो खत्म किया नहीं गया, ऐसा तो बचा रह गया। ऐसे यहाँ पर देखो क्या हुआ। अब क्या होगा, ये होने के बाद इसका, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन की कर ले तो काम बन जाएगा। भाई इसकी म्यूचुअल शेयरिंग करा देते हैं। एक देखो इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने क्या किया, एक इसका ले लिया। अब म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, तो क्या कंपाउंड बना भाई, ओ है, एच है, एच है, ये इधर पेयर, और एक बॉन्ड बन गया। क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नया वाला, इसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन किसके इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के, इसलिए इसको हम बनाएंगे डेटिव बॉन्ड। और ओ पे प्लस चार्ज अभी तक है, ओ पे प्लस चार्ज अभी तक है, ओ पे प्लस चार्ज अभी तक है, इसलिए पूरे कंपाउंड पे हम लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज। इसी को दूसरा लिखने का तरीका क्या है, H3O प्लस, ऐसे लिखते हैं। या और कैसे लिखते हैं, केवल H3O, ऐसे भी लिख देते हैं। ऐसे ऊपर वाले में भी क्या है जो आया था अभी, अमोनियम को और कैसे लिखते हैं, NH, देखो N है और 4 ठो H है, तो NH4 प्लस, ये हो गया। थिंक समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी लिख सकते हो NH4 प्लस को, मतलब ज़्यादा अच्छा तरीका कुछ ऐसा होगा, ऐसा अच्छा होता है, ऐसे लिख दो NH4 प्लस, सिंपली बिल्कुल। अब एक सवाल पूछता हूँ, क्विज कर लेता हूँ तुम्हारे साथ, फिर इस लेक्चर को करते हैं खत्म। क्या क्वेश्चन है, तुम सोचना थोड़ा। टेल अ कंपाउंड, सोच लेना आराम से, फिर देखना इसको। टेल अ कंपाउंड विच हैव all three types of bond। सोचो, मैं आंसर बताऊं तुम्हें, पॉज कर लो, तुम आराम से सोचो, फिर देखना, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। बेटा उस कंपाउंड का नाम है NH4Cl। बना के दिखाता हूँ कैसे, बहुत जल्दी बता देंगे। देखो ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है, NH ये, और पूरे के ऊपर क्या, पूरे के ऊपर प्लस, और इस प्लस को सेटिस्फाई करने कौन आ रहा होता है, माइनस, Cl माइनस। अब तुम खुद देखो, आओ देखो मेरे साथ, ये तीनों कौन सा है, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। खाली यही क्या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये भी है, ये वाला भी है। देखो ब्लू कलर से जितने भी बॉन्ड हम बनाए दे रहे हैं, ये तीनों कौन से हैं, कोवेलेंट है। अच्छा अब इसके बाद जो रेड से कर बनाया हमने, रेड से ये वाला, रेड से ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस समय जो इनके इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, स्काई ब्लू कलर से मैं अट्रैक्शन बना दे रहा हूँ, प्लस और माइनस के बीच का, तो इस अट्रैक्शन को कौन सा बॉन्ड कहेंगे, आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आंसर कौन हो गया, NH4Cl। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, और देखना आगे अपना, थोड़ा खुद भी पढ़ते रहना, बुक वगैरह से क्वेश्चन वगैरह लगाना, मैं भी कुछ क्वेश्चन भेजूंगा अगर, तो उसको भी लगा लेना, ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।